नमस्कार दोस्तों, डर की दस्तक चैनल में आपका स्वागत है। हम दोनों आपके लिए लेकर आए हैं ढेर सारी रोमांचक कहानियां जो आपको रोमांच, उत्साह और मनोरंजन से भर देंगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आई तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कसारा गांव के काले जंगलों और धूल भरे रास्तों में एक ऐसी छाया मंडराती थी जो रात के सन्नाटे में हर दिल को दहला देती थी। वह था रुद्र मल्हार, एक ऐसा इंसान जिसकी मौजूदगी ही खौफ की सर्द हवा थी। उसकी लंबाई 6 फीट से अधिक, कंधे चौड़े और शरीर ऐसा कि मानो पहाड़ का टुकड़ा हो। माथे पर एक भयानक निशान था, जैसे किसी प्राचीन श्राप का चिन्ह। उसकी झबरीली जुल्फें माथे पर बिखरी रहती और आंखें जंगली भेड़िए सी चमकती, रक्त जमाने वाली। रात के अंधेरे में उसकी नजरें ऐसी थीं मानो यमदूत स्वयं तुम्हें घूर रहा हो। रुद्र मल्हार का नाम सुनते ही कसारा के लोग सिहर उठते। फुसफुसाहटें हवा में तैरती कि वह कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि राक्षस का अवतार है। कुछ कहते वह पास के गांवों में डाकुओं का सरगना है। फिर भी रुद्र बिना वजह किसी का नुकसान नहीं करता था, पर जब उसका गुस्सा भड़कता तो वह किसी तूफान से कम नहीं था। गांव वाले उसकी ताकत से वाकिफ थे और उससे दूरी बनाए रखते थे। रुद्र मल्हार ने बोला, मैं किसी का गुलाम नहीं जो हर हुक्म पर सर झुकाऊं। एक दोपहर जब सूरज आकाश में आग बरसा रहा था, रुद्र अपने छोटे बेटे अर्जुन के साथ अपनी झोपड़ी के आंगन में लेटा था। गर्मी की तपिश में दोनों गहरी नींद में थे जब जमींदार विश्वनाथ चौधरी का प्यादा भूषण वहां पहुंचा। भूषण को रुद्र का स्वभाव अच्छे से मालूम था। एक बार मेला में रुद्र ने उसे ऐसी धुनाई की थी कि उसकी हड्डियां आज भी कांपती थीं। फिर भी जमींदार का आदेश था, रुद्र को कचहरी लाना ही था। भूषण ने कांपती आवाज में पुकारा, रुद्र भाई, हो क्या? जरा सुनो तो। रुद्र की नींद टूटी। उसकी आंखों में गुस्से की चिंगारी भड़क उठी। रुद्र मल्हार ने बोला, क्या है भूषण? भरी दोपहरी में मेरी नींद खराब करने की हिम्मत कैसे हुई? भूषण ने डरते डरते कहा, मालिक ने बुलाया है कचहरी में, बस एक बार चल दो भाई। रुद्र ने तंज कसते हुए जवाब दिया, तेरा मालिक सोचता है कि रुद्र मल्हार उसका नौकर है। जा बोल दे, मैं किसी के बाप का गुलाम नहीं। भूषण ने हिम्मत जुटाई, अरे गुस्सा क्यों करते हो? मालिक ने हुक्मनामा भेजा है, थोड़ी देर की बात है, चलो ना। भर दोपहरी में कचहरी, ये हिमाकत। भाग जा वरना तेरा पिछवाड़ा बांस से तोड़ दूंगा। भूषण की सांस अटक गई। वह कांपता हुआ भागा और विश्वनाथ को सारी बात बताई। भूषण ने बोला, हुजूर, रुद्र को लाना मेरे बस की बात नहीं। वह तो तैश में आकर मारने को दौड़ा। विश्वनाथ ने गंभीर स्वर में पूछा, तो वह नहीं आया? नहीं हुजूर, उसका गुस्सा देखकर मेरी रूह कांप गई। विश्वनाथ की आंखों में एक ठंडी क्रूरता चमक उठी।
उनके मन में तूफान उठ रहा था। कसारा का हर शख्स उनकी इज्जत करता था, सिवाय रुद्र मल्हार के। रुद्र की गुस्ताखी बहुत बड़ा हो गया है। मैं हालात और खराब कर दूंगी। कसारा में विश्वनाथ चौधरी का रुतबा किसी राजा से कम नहीं था। उनकी एक आवाज पर लोग सर झुकाते थे। वह न केवल जमींदार थे, बल्कि एक ऐसी शख्सियत जिनका गुस्सा पहाड़ को भी हिला देता था। वह अपने प्रजाजनों पर जुल्म नहीं करते थे, पर किसी की गुस्ताखी उन्हें बर्दाश्त नहीं थी। रुद्र मल्हार की बदतमीजी ने उनकी सहन शक्ति की हर सीमा तोड़ दी थी। विश्वनाथ ने सोचा, रुद्र मल्हार को उसकी औकात दिखानी होगी। उसका घमंड अब और नहीं सहेगा। रुद्र भी कम जिद्दी नहीं था। उसका मानना था कि वह सिर्फ ऊपर वाले के सामने सिर झुकाता है, न कि किसी जमींदार या बादशाह के। रुद्र मल्हार ने बोला, तेरा मालिक अपने पास रहे, मुझे उसकी जमींदारी की परवाह नहीं। मैं मेहनत से रोटी कमाता हूं, कोई मेरे घर दान देने नहीं आता। जब भूषण ने रुद्र की बातें विश्वनाथ को सुनाई तो उनका खून खौल उठा। वह कसारा के जमींदार थे और हर प्रजा उनकी इज्जत करती थी, सिवाय रुद्र मल्हार के। उसकी गुस्ताखी अब हद से ज्यादा हो चुकी थी। विश्वनाथ ने मन ही मन ठान लिया कि रुद्र का हिसाब करना होगा। विश्वनाथ चौधरी ने बोला, इसका इंतजाम मैं करूंगा। उस शाम विश्वनाथ अपने खास लोगों के साथ मजरौली में बैठे थे। यह वह वक्त था जब गांव के कुछ चाटुकार उनकी हां में हां मिलाते, गपशप होती और कभी कभी गीत संगीत की महफिल जमती। लेकिन आज का माहौल भारी था। बात रुद्र मल्हार की हो रही थी। गांव में कई लोग रुद्र से खफा थे। उसने साहूकारों और ब्याजखोरों को कई बार सबक सिखाया था। उनकी शिकायतों ने विश्वनाथ के मन में रुद्र के खिलाफ जहर और घोल दिया। तभी अचानक रुद्र मल्हार वहां प्रकट हुआ। वह सीना तानकर कमर पर हाथ रखकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आग थी और उसकी मौजूदगी ने हवा को और भारी कर दिया। बाकी प्रजाजन जहां नमस्ते करके डरते डरते बात करते थे, रुद्र ने बिना किसी औपचारिकता के गुस्से में कहा, दिन दहाड़े मुझे बुलाने का क्या मतलब? क्या तुम्हें नहीं पता कि उस वक्त लोग आराम करते हैं? विश्वनाथ ने उसे सिर से पांव तक निहारा और ठंडे स्वर में कहा, अपनी आवाज नीची रख रुद्र, और सिर झुकाकर बात कर। याद रख, तू मेरी साधारण प्रजा है और मैं इस गांव का जमींदार। रुद्र ने तंज भरे लहजे में जवाब दिया, तो क्या हुआ? तुम जमींदार हो तो क्या? मैं हर वक्त तुम्हारे बुलावे पर दौड़ता फिरूं। सब मेरे बुलावे पर आते हैं। अब की बात छोड़ो। मेरा नाम रुद्र मल्हार है। मैं न राजा मानता हूं न जमींदार। मेहनत से पेट भरता हूं, कोई मेरे घर रोटी नहीं देता। विश्वनाथ ने गुस्से से पूछा, तू बरसों से खाजना क्यों नहीं दे रहा? खाजना? कौन सा खाजना? ये धरती ऊपर वाले की देन है। उसका खाजना मैं उसी को दूंगा, किसी जमींदार को नहीं। विश्वनाथ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह गरजे, रुद्र मल्हार,
रुद्र ने हंसते हुए कहा, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा जमींदार साहब, खाजना मैं नहीं दूंगा। विश्वनाथ ने गर्जना की। कौन है वहां? तुरंत कई बलिष्ठ लोग रुद्र को घेरने लगे। विश्वनाथ ने दीवार पर टंगे चमड़े के चाबुक की ओर इशारा किया। विश्वनाथ चौधरी ने बोला, इसे बांधो, मैं इसकी पीठ की खाल उधेड़ दूंगा। लेकिन रुद्र तैयार नहीं था। उसने एक दहाड़ मारी और 2 लोगों को जोरदार लात मारकर अपनी ताकत से रस्सियां तोड़ दी। पलक झपकते वह उल्का की तरह गायब हो गया। हवा में उसकी हंसी गूंजती रही, मानो कोई राक्षस अंधेरे में छिप गया हो। लाठियां खाए लोग दर्द से कराहते हुए जमीन पर लौट रहे थे। विश्वनाथ चाबुक फेंककर खामोश खड़े रहे। उनकी आंखों में क्रोध की आग धधक रही थी। विश्वनाथ चौधरी ने पुकारा, नायब जी। नायब दौड़कर आया। आदेश दें सर। विश्वनाथ ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया। नायब के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान फैल गई। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की रात थी। आसमान काले बादलों से ढका था और चारों ओर एक भयावह सन्नाटा पसरा था। हवा में ठंडी सिहरन थी, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। विश्वनाथ चौधरी अपने लठैतों के साथ लाठियां, भाले, तीर कमान और तेज धार वाले हथियारों से लैस चुपके से रुद्र की झोपड़ी की ओर बढ़े। उनके कदमों की आहट को अंधेरे ने निगल लिया था। गर्मी की रात थी और उन्हें यकीन था कि रुद्र आंगन में ही सोया होगा। लेकिन आंगन खाली था। एक काला कुत्ता वहां लेटा था, जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। विश्वनाथ के लठैतों को देखते ही वह गुर्राता हुआ भाग गया, मानो उसे किसी भयानक खतरे की भनक लग गई हो। नायब ने झोपड़ी के भीतर झांका। वहां रुद्र अपनी पत्नी सरिता और बेटे अर्जुन के साथ गहरी नींद में था। कमरे के कोने में एक टिमटिमाती रेडी की लौ जल रही थी, जिसकी मध्यम रोशनी दीवारों पर भूतहा छायाएं बना रही थी। रुद्र के सिरहाने एक तेज धार वाला दा रखा था, शायद किसी आकस्मिक खतरे की आशंका में। नायब के इशारे पर विश्वनाथ आंगन में चढ़े। खिड़की के झरोखे से उन्होंने रुद्र को देखा। उसकी सांसें शांत थीं, लेकिन उसकी मौजूदगी अभी भी एक दबंग ताकत की तरह महसूस हो रही थी। विश्वनाथ ने लठैतों को इशारा किया कि झोपड़ी को चारों ओर से घेर लें। एक लठैत तीर कमान लेकर आगे बढ़ा। उसने दरवाजे की सिटकनी खोली और अचूक निशाने से रुद्र के सीने में तीर मार दिया। रुद्र दर्द से चीख उठा। उसकी चीख रात के सन्नाटे को चीर गई, जैसे कोई प्रेत आत्मा जाग उठी हो। सरिता और अर्जुन की नींद टूटी और उनकी कातर चीखें अंधेरे में गूंज उठी। लेकिन वह अंधेरा इतना गहरा था कि कोई उनकी मदद को नहीं आया। विश्वनाथ का क्रोध यहीं नहीं थमा। उनके आदेश पर लठैतों ने और क्रूरता दिखाई। जाते जाते एक लठैत ने माचिस जलाई और झोपड़ी की छप्पर में आग लगा दी। लपटें भड़क उठी और रात का अंधेरा लाल हो गया। रुद्र, सरिता और अर्जुन की चीखें आग की लपटों में दब गईं। उनकी दुनिया जलकर राख हो गई और हवा में सिर्फ उनकी तड़प की गूंज बाकी रह गई। विश्वनाथ का
इकलौता बेटा अमर कोलकाता में पढ़ाई करता था। वह अब जवान हो चुका था और विश्वनाथ चाहते थे कि उसका विवाह हो और वह जमींदारी संभाले। उन्होंने अमर को पत्र लिखा। विश्वनाथ चौधरी ने लिखा, अगले महीने तुम्हारी शादी तय हो गई है। समय पर कसारा पहुंचो, कोई देरी ना हो। अमर पत्र पढ़कर उत्साहित हो गया। उसने कॉलेज से 1 महीने की छुट्टी ली और कसारा के लिए निकल पड़ा। लेकिन उसने आने की तारीख नहीं बताई, इसलिए विश्वनाथ ने कोई गाड़ी घोड़ा नहीं भेजा। रात ज्यादा गहरी नहीं थी। अमर सायरा बाजार पहुंचा। वहां से 3 मील का रास्ता तय करके कसारा पहुंचना था। रास्ता सुनसान था और उस इलाके में डाकुओं का खौफ था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अदृश्य खतरा मंडरा रहा हो। अमर के पास एक टॉर्च थी, लेकिन डाकुओं के डर से उसने उसे नहीं जलाया। वह अंधेरे में सावधानी से चलने लगा। आसमान में काले बादल घिर आए थे। हवा में बिजली की चमक थी और बारिश की बूंदें टपकने लगीं। फिर अचानक तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अमर एक बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया, ठंड से कांपता हुआ। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे राहत थी कि इस तूफान में डाकू नहीं निकलेंगे, लेकिन अंधेरे में उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। जब बारिश थोड़ी कम हुई, अमर फिर चल पड़ा। एक मैदान पार करने के बाद वह दूसरे मैदान में पहुंचा। तभी अचानक एक विशाल सांड ने उसका रास्ता रोक लिया। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे जलते अंगारे। वह जमीन को खुरों से खोद रहा था और उसकी हर सांस में क्रोध की भाप थी। अमर का दिल बैठ गया। यह कोई साधारण सांड नहीं था, इसमें कुछ अलौकिक था। अमर ने कांपती आवाज में पूछा, तू कौन है? ये कैसा जादू दिखा रहा है? सांड ने सिर झटका और गहरी भयानक आवाज में कहा, तूने कुछ नहीं किया, लेकिन तेरे बाप ने किया। अमर ने हिम्मत जुटाकर पूछा, मेरे पिता ने क्या किया? तू है कौन? सांड ने एक भयानक हंसी हंसी, जो रात के सन्नाटे को चीर गई। मैं तेरा यम हूं। मेरा नाम रुद्र मल्हार। अमर चौंक पड़ा। उसे रुद्र की मौत की खबर मिली थी, लेकिन कैसे और क्यों यह नहीं पता था। अमर ने बोला, मैंने सुना तू मर चुका है। मैं इसमें बेकसूर हूं। मेरा रास्ता छोड़। मैं तुझे डराने नहीं, मारने आया हूं। तेरा बाप मुझे, मेरी पत्नी सरिता और मेरे बेटे अर्जुन को कायरों की तरह जलाकर मार डाला। मेरी आंखों के सामने मेरा परिवार जल गया। अब तू भी उसी आग में जलेगा। अचानक मैदान में एक आग की लपट भड़क उठी। उसमें एक झोपड़ी जल रही थी और उसमें 3 लोग चीख रहे थे। उनकी चीखें ऐसी थीं जैसे आत्माएं यमलोक से पुकार रही हों। अमर की आंखों के सामने वह भयानक दृश्य उभर आया। उसका दिल दहल गया और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। बारिश की ठंडी बूंदों ने अमर को होश में लाया। वह उठा और सोचा कि शायद
यह एक बुरा सपना था, लेकिन उसका दिल अभी भी धड़क रहा था। वह फिर कसारा की ओर बढ़ा, लेकिन कुछ कदम चलते ही वही सांड फिर उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें अब और भयावह थी, जैसे खून की प्यासी हो। रुद्र मल्हार ने बोला, कहां भाग रहा है जमींदार का बेटा? मौत के लिए तैयार हो। अमर ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, तू कहता है मेरा बाप कायर था, लेकिन तू भी तो वही कर रहा है। अगर हिम्मत है तो अपने असली रूप में मुझसे लड़। रुद्र की हंसी हवा में गूंज उठी, जैसे कोई प्रेत आत्मा हंस रहा हो। अचानक सांड गायब हो गया और रुद्र मल्हार अपने मानवीय रूप में प्रकट हुआ। वही भयानक चेहरा, वही चमकती आंखें, लेकिन अब उनमें एक अलौकिक क्रूरता थी। फिर शुरू हुआ एक भयंकर युद्ध। रात भर अमर और रुद्र की आत्मा के बीच जंग छिड़ी रही। बारिश की बूंदें, बिजली की चमक और रुद्र की भयावह हंसी के बीच यह लड़ाई किसी दानव और मानव की टक्कर सी थी। अमर ने पूरी ताकत से मुकाबला किया, लेकिन रुद्र की शक्ति अलौकिक थी। उसकी हर चाल में एक राक्षसी क्रूरता थी, जैसे वह न केवल अमर को मारना चाहता हो, बल्कि उसकी आत्मा को भी कुचल देना चाहता हो। भोर होने को थी। अमर थक चुका था, उसका शरीर जवाब दे रहा था। रुद्र ने उसे दोनों हाथों से उठा लिया। उसकी आंखें अब आग की तरह जल रही थीं। अमर ने कांपती आवाज में कहा, मुझे मत मार रुद्र भाई, मुझे माफ कर दे। रुद्र ने ठंडे क्रूर स्वर में कहा, तुझे पहले ही मार देता, लेकिन मैंने कसम खाई थी कि तुझे तड़पा कर मारूंगा। अब भोर हो रही है, मेरी शक्ति खत्म हो जाएगी, इसलिए अब तेरा अंत। रुद्र ने अमर का सीना चीर दिया। उसकी चीख रात के सन्नाटे में गूंज उठी और रुद्र ने उसका सारा खून चूस लिया। फिर उसे उसके घर के दरवाजे पर लाकर पटक दिया। अंधेरे में उसकी हंसी गूंजती रही, जैसे कोई प्रेत आत्मा अपनी जीत का जश्न मना रहा हो। सुबह चाकरी और चौकीदारों की चीखों से कसारा में हड़कंप मच गया। विश्वनाथ और उनकी पत्नी अमर को देखकर बिलख उठे। उसका शरीर खून और कीचड़ से सना था और उसकी आंखें खाली थीं, जैसे उसने मौत को करीब से देखा हो। गांव वाले इकट्ठा हो गए। अमर के चेहरे पर पानी डाला गया, लेकिन वह अब जा चुका था। आखिरी सांसों में अमर ने रात की भयानक कहानी सुनाई। उसने रुद्र मल्हार की आत्मा, उसकी जलती झोपड़ी और उसकी क्रूर हंसी का जिक्र किया। फिर अपनी मां बाप के पैर छूकर वह हमेशा के लिए सो गया। अमर की मौत के साथ विश्वनाथ का वंश खत्म हो गया। कसारा में मातम छा गया, लेकिन उस मैदान की कहानी खत्म नहीं हुई जहां रुद्र और अमर की भयानक भिड़ंत हुई थी। लोग आज भी उस मैदान को राक्षस का मैदान कहते हैं गहरी रात में वहां एक काला सांड धूल उड़ाता हुआ उन्माद में दौड़ता है। उसकी आंखें आग की तरह जलती हैं और उसकी हंसी हवा में गूंजती है। कोई भी उस मैदान के पास रात में नहीं जाता। रुद्र मल्हार की आत्मा आज भी वहां भटकती है, अपने प्रतिशोध की आग में जलती हुई।
और हर उस शख्स को डराती है जो उसकी कहानी को भूलने की कोशिश करता है। कैसा लगा आज का एपिसोड? मिलते हैं अगले रोमांचक एपिसोड में। तब तक अच्छे से रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। शुभ रात्रि, स्वस्थ रहें और दूसरों को भी स्वस्थ रखें।